इतनी छोटी सी एज में मिमी को ग्लासेस क्यों लगे? इतना हेल्दी खिलाते हो फिर भी ग्लासेस लग गए? क्या 2 साल के बच्चों को आई पावर आ सकता है? क्या ये ग्लासेस लाइफ लॉन्ग पहनना पड़ेगा? सो मेनी क्वेश्चंस। इट्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन माय चैनल। सो मैं आज आ गई हूँ आप सबके लिए जवाब लेके। सो आई एम क्वाइट रेडी टू शेयर मिमीज जर्नी विथ यू गाइस, स्टार्टिंग से लेके अब तक कैसे हमने ये प्रॉब्लम डिटेक्ट किया, डॉक्टर विजिट, ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग दैट अ पेरेंट शुड नो अबाउट दिस सिचुएशन। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू टॉक about some myth as well as social media trolling in this video related to why Mimi wear glasses. So welcome to this brand new series जिसका नाम है मॉम की बात। इस सीरीज के थ्रू हम करेंगे रियल लाइफ बातें एज अ मॉम, एवरीथिंग अनफिल्टर्ड, विदाउट एनी परफेक्शन, नो जजमेंट, एनीथिंग जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में एज अ मॉम एंड ऑल दोज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो मुझे इस चैनल पे पूछे जाते हैं। आई ट्राई टू मेक वीडियोस अबाउट इट वन बाय वन थ्रू दिस सीरीज। एंड इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है एंड आज का टॉपिक है व्हाई माय 2-year-old वेयर ग्लासेस। ऐसे ही अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है इन योर मॉम लाइफ जर्नी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई ट्राई टू पिक द मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन एंड हम बनाएंगे इसका एपिसोड वन बाय वन। आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस एंड व्लॉग्स। नोटिफिकेशन बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए, which is most of the days 11 AM. Now grab a cup of your favorite चाय या कॉफी and a headphone अगर आप कभी भी सो रहा है, and let's get started with today's episode. तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्टेज की कि हमें कैसे पता चला और हमने डॉक्टर को दिखाने का डिसीजन कैसे लिया। मिमी की आईज न्यूबॉर्न से लेके 18 मंथ्स तक बिल्कुल परफेक्ट ही थी। हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट जब अराउंड 18 मंथ्स की वो हुई तब हमने नोटिस किया अचानक कि उसका जो राइट आई है वो अचानक अंदर की तरफ जाने लगा है। मतलब दोनों आईज एक ही डायरेक्शन में फोकस नहीं कर पा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि मिमी ये इंटेंशनली कर रही है एंड कभी कभी हो रही है, बट कुछ दिनों बाद ये बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगी। मेडिकल लैंग्वेज में इस कंडीशन को कहा जाता है आई स्क्विंटिंग। इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है कि दोनों आईज एक ही टाइम पे एक ही जगह पे अलाइन नहीं हो पाते हैं। अगर एक आई सीधा देख रही है तो दूसरा आई थोड़ी सी किसी और डायरेक्शन में देखती है। मिमी के केस में राइट आई में ये इशू हो रहा था, बट ऐसे भी बहुत केस है जहाँ पे दोनों आईज अलाइन नहीं हो पाते हैं। इस वजह से बच्चों को चीजें फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, डबल विजन का प्रॉब्लम हो सकता है और अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में आई साइट का भी इशू हो सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ, बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस बारे में, ना हमारे फैमिली में किसी को हुआ है, ना ही मुझे इस बारे में कोई आइडिया था कि इतने छोटे बच्चों को ये हो सकता है। सो जब पहली बार ऐसा हो रहा था तो बहुत पैनिक कर रही थी मैं, बहुत मुझे टेंशन हो रहा था। अभी जितना नॉर्मली मैं आप लोगों से ये बात शेयर कर रही हूँ तब वैसा था नहीं। तब वो सिचुएशन नहीं था कि मैं इस बारे में किसी से डिस्कस करूं। मन में काफी सवाल चल रहे थे कि ये अचानक क्यों हो रहा है, कहीं हमने अपने तरफ से कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या ये ठीक हो जाएगा। सो बहुत ही डायलेमा में थे एंड इस बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं था। दैट इज वाई हमने डिसाइड किया कि एक स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। तो ऑफ कोर्स हमारा नेक्स्ट स्टेप था डॉक्टर विजिट। सो मिमी को हम लोग लेके गए एक पेडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास एंड उन्होंने इनिशियल एग्जामिनेशन के बाद ये पूरा सिचुएशन को हमें सिंपल लैंग्वेज में समझाया। डॉक्टर ने हमें बताया कि जो मिमी के साथ हो रहा है उसे बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में लेजी आई सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें होता यह है कि जो दोनों आई है वो एक साथ एज अ टीम काम नहीं करती है। एक आई अगर प्रॉपरली एक डायरेक्शन में देख रहा है तो दूसरी आई दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है और जब ऐसा होता है तो जो ब्रेन से सिग्नल आती है आई तक वो कंफ्यूज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में धीरे धीरे ब्रेन स्ट्रॉन्ग आई की तरफ ज्यादा फोकस करने लगती है एंड जो वीक आई है वो और ज्यादा वीक होने लगती है और इसी को मेडिकल टर्म में लेजी आई कहा जाता है। मिमी के केस में राइट आई में वो प्रॉब्लम हो रहा था जो कि लेजी हो रहा था। सो ऑफ कोर्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर को यही था कि ये हुआ क्यों। सो डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, इसमें किसी का कोई गलती नहीं होता है। कुछ बच्चों में ये जेनेटिक्स के वजह से हो सकते हैं, कभी आई मसल्स प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं हो पाते हैं, कभी आई साइट का नंबर ज्यादा होने के कारण भी ये हो सकता है, या कभी कभी दोनों आईज के अलग अलग नंबर होने के वजह से ये हो सकता है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि ये प्रॉब्लम उतनी रेयर भी नहीं है जितना हम समझते हैं। अराउंड 3 से 5% चिल्ड्रन में किसी न किसी फॉर्म में लेजी आई या आई स्क्विंटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब हर 100 बच्चों में 3 से 5 बच्चे इस प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। हमें ये भी पता चला कि ऐसा नहीं है कि ये कोई वीक या अनहेल्दी बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम
हो रहा है, ये बिल्कुल एक्टिव या हेल्दी बच्चों में भी हो सकता है। किन बच्चों में ये होना ज्यादा चांसेस है, इस बारे में डॉक्टर ने बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो, या बर्थ के टाइम पे प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ हो, या बच्चे को पहले से हाई पावर हो, या फिर दोनों आईज का नंबर अलग हो। लेट्स टॉक अबाउट कि ये कब ज्यादा विजिबल होता है, आप कैसे डिटेक्ट करेंगे अगर आप अपने बेबी का एग्जामिन करना चाह रहे हो। सो मैंने पर्सनली नोटिस किया है मिमी के केस में कि कभी कभी उसका आई एकदम प्रॉपरली नॉर्मल हो जाता है एंड कभी कभी अचानक से वो स्क्विंट आ जाता है। इस केस में डॉक्टर का कहना ये था कि बच्चों में सबसे ज्यादा स्क्विंट तब दिखता है जब वो टायर्ड होते हैं, वो स्लीपी होते हैं, किसी भी पास वाले चीज को फोकस करने का अगर कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर वो बीमार हो, फीवर हुआ हो, तो तब उनका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जब वीक रहता है, दे आर टायर्ड, तब ये स्क्विंटिंग बहुत फ्रीक्वेंटली दिखने को मिलता है। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर ने बताया, जो मैं सुनना चाह रही थी, कि ये एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, इसका सोल्यूशन है। अगर सही से टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट है एंड विथ टाइम ये बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। तो ऑफ कोर्स ये सुन के मुझे काफी रिलीफ हुआ। आई नेवर वांट कि किसी को इस सिचुएशन से गुजरना पड़े, बट अगर आप भी इस सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली दिस इज ट्रीटेबल। मिमी का क्या ट्रीटमेंट हुआ नेक्स्ट मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। मिमी के केस में एक्चुअल ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ सबसे पहले पावर चेकिंग से। प्रॉब्लम ये थी कि मिमी तब 2 साल की भी नहीं हुई थी, तो उनका नॉर्मल वे में पावर चेक करना पॉसिबल नहीं था। ना ही वो मशीन पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ना ही वो अल्फाबेट्स या लेटर्स पढ़ के बता पाएंगे। तो 2 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग प्रोसीड्योर होता है पावर चेक करने का। मिमी के केस में हमारे डॉक्टर ने एक आई क्रीम दिया था जो हमें 3 दिन तक लगातार लगाना था मिमी को। आई वोंट नेम द मेडिसिन बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट एक क्रीम दिया था जो कि उसके आंखों में इस तरीके से आई मसल में अंदर में ऐसे घुसाना था 3 दिन तक। इस क्रीम का मेन पर्पस यही था कि जो आई मसल है उसको रिलैक्स करना एंड उसको डायलेट होने देना फॉर पावर चेक। सिम्टम्स में फीवर आ सकता है, स्लीपीनेस आ सकता है, या फिर गालों में रेड कलर का रैशेस आ सकता है, जो मिमी को डे 1 में आया था। एंड आफ्टर 3rd डे हम उसे फिर से हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पे मिमी का प्रॉपरली पावर चेक किया गया। ऑल्सो लेट मी टेल यू, ये मिमी का ट्रीटमेंट का मैं आपको बता रही हूँ, बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर ट्रीटमेंट एज वेल। सब बच्चों का सेम ट्रीटमेंट नहीं होता है, इट रियली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द आई स्क्विंट। सबसे कॉमन जो ट्रीटमेंट तरीका होता है वो है कि ग्लास प्रिस्क्राइब कर देना ताकि आपका जो आई है वो सही तरीके से फोकस करना स्टार्ट करे। कुछ बच्चों में पैच थेरेपी भी किया जाता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई को एक पैच से ढक दिया जाता है ताकि जो वीक आई है उससे बच्चा फोकस करने का कोशिश करे, दैट इज अनदर मेथड। थोड़े से बड़े बच्चों में आई थेरेपी एक्सरसाइज भी किया जाता है जहाँ बच्चों को एक्सरसाइज के थ्रू आई के मसल्स को ट्रेन किया जाता है। एंड बहुत रेयर केस में अगर स्क्विंट बहुत ज्यादा है तो सर्जरी तक भी ये बात जा सकती है। बट ऑफ कोर्स ये सब कुछ डिपेंड करता है बच्चे के एज के ऊपर, कितना स्क्विंट है उसके ऊपर, एंड ऑफ कोर्स जिस हॉस्पिटल में आप दिखा रहे हो वहां का ट्रीटमेंट प्रोसीड्योर कैसा है इस पे। लेट्स टॉक अबाउट मिमीज रिजल्ट। तो आई पावर जब चेकअप हुआ तो हमें पता चला कि मिमी के दोनों आईज में अप्रोक्सीमेटली +5 पावर है। एंड डॉक्टर ने हमें बताया कि इतनी छोटी एज में इन जनरल बच्चों का प्लस पावर ही रहता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके आई का जो मसल है वो डेवलप होते हैं एंड नेचुरली पावर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। बट साथ ही क्योंकि मिमी को स्क्विंट है तो इस स्टेज पे अगर हम टैकल नहीं करेंगे तो ये स्क्विंट धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और ब्रेन धीरे धीरे वीक आई को इग्नोर करने लगेगा, विच मीन्स कि आई साइट में इफेक्ट हो सकता है। दैट इज वाई ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप में मिमी को +3 पावर का चश्मा दिया गया एंड दैट इज वाई शी वेयर्स ग्लासेस। तो डॉक्टर ने हमें ये समझाया कि ग्लासेस देने का 3 मेन गोल है, दोनों आईज को एक डायरेक्शन में फोकस करवाना, स्क्विंट को कंट्रोल में रखना और ब्रेन को वीक आई को भी यूज करना सिखाना। फाइनल वर्डिक्ट उनका यही था कि अभी कोई भी मेजर सर्जरी या फिर मेजर हार्श ट्रीटमेंट की हमें जरूरत नहीं है, पहले ग्लासेस से ही वो इम्प्रूवमेंट देखेंगे एंड 3 मंथ्स बाद दोबारा चेकअप होगा मिमी का जहाँ पे दोबारा टेस्ट दिया जाएगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। तो मिमी को ग्लासेस नवंबर 2025 में लगे हैं एंड हमारा फॉलोअप चेकअप अराउंड मार्च 2026 में हम नेक्स्ट जाने वाले हैं। तो क्या इम्प्रूवमेंट होती है, कुछ चेंजेस हुआ भी या नहीं, या फ्यूचर हमें क्या ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब किया जाएगा, अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो, क्यूरियस हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट में बताएं। तो इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगी विद एन अपडेटेड वर्जन ऑफ कि इसके बाद क्या हुआ।
ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई मिमी वेयर ग्लासेस। जो भी मेडिकल बातें थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इमोशनल एज अ मॉम, जो मैं इस सीरीज के थ्रू डेफिनेटली अनफिल्टर्ड आपसे बात करना चाहती हूँ, विच इज सोशल मीडिया जजमेंट एंड सम ब्लेम जो मुझे सुनना पड़ता है एज अ मॉम। तो मुझे सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग एंड कॉमेंट मिला है वो ये है कि इतना हेल्दी खाना बनाते हो अपने चैनल पे, फिर भी आपके बेबी को ग्लासेस कैसे लग गए? इतना शूट करते रहते हो अपने बच्चे को, दैट इज वाई उसका आंखें खराब हो गई। कंटेंट क्रिएशन बंद कर दो, अपने बेबी का फ्यूचर स्पॉइल मत करो। सो दीज आर नॉट जस्ट कमेंट, क्योंकि मैं वो पढ़ती हूँ एज अ मॉम तो काफ़ी ख़राब भी लगता है, बुरा लगता है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से समथिंग। इस बारे में मैंने रिसर्च भी किया है, अपने डॉक्टर से बात भी किया है कि हेल्दी खाना खाने से या स्क्रीन टाइम देने से इसका कोई लेना देना नहीं है आई स्क्विंटिंग के साथ। किसी के साथ भी ये हो सकता है। अगर सिर्फ हेल्दी खाना खाने से आई साइट परफेक्ट होती तो दुनिया में किसी को भी ग्लासेस नहीं लगते। एंड अबाउट कंटेंट क्रिएशन, लेट मी जस्ट टेल यू, मिमी को आज तक कभी भी मोबाइल नहीं दिया गया है। शी इज़ जस्ट स्क्रीन फ्री। अभी वो 2 साल की हुई है तो उसे 30 मिनट्स का हम टीवी देखने को देते हैं, बट नेवर मोबाइल। ना ही उसने कभी रील देखा है, नथिंग। She eats without screen, and I know I don't need to explain so much, but I really want to help out those parents जो मेरे जैसे आइडियोलॉजी रखते हैं अबाउट स्क्रीन टाइम। डेफिनेटली स्क्रीन टाइम अफेक्ट योर आई साइट्स लॉन्ग टर्म में। स्पेसिफिकली अगर आपका बेबी कंटिन्यूसली रील स्लाइड कर रहे हैं, स्पेसिफिकली मोबाइल, ये सब तो प्लीज़ अवॉइड ही करो। बट इट्स नथिंग टू डू विथ स्क्विंटिंग, बट स्टिल इट्स हार्मफुल फॉर योर बेबी, नो डाउट। रही बात शूटिंग की, आई नेवर शूट इन हार्श लाइटिंग। जो भी हमारे घर का लाइट है इसी में हम शूट करते हैं। एंड इट हैज़ नेवर हैपन कि मिमी के ऊपर हमने कभी शूट के लिए प्रेशराइज किया है। शी जस्ट स्टेज विथ मी नेचुरली एंड हम जस्ट एक फ़ोन लगा के ट्राइपॉड से शूट करते हैं। सो या आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन सो मच, बट आई रियली वॉन्टेड टू एड्रेस दिस हियर फॉर दोज पीपल जो ऐसे बातें बोलते हैं। बिकॉज आप अगर एक मॉम हो एंड आप मुझे ये बातें बोल रहे हो, यू शुड नो कि दिस हर्ट्स मी एज वेल। सभी अपने बच्चों के लिए बेस्ट ही चाहते हैं, कोई भी अपने बच्चे का हार्म नहीं करना चाहता है। सो आई शेयर माई जर्नी वाया व्लॉग। दैट डजंट मीन कि यू शुड जज मी लाइक दैट। ऑल्सो दैट्स 1% ऑफ द पीपल हु डज सो। 99% ऑफ द मॉमीज आर सो कंपैशनेट, दे रिलेट विथ माई कॉन्टेंट। आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ कि आपको मेरे रेसिपीज पसंद है, व्लॉग्स देखना पसंद है। दैट रियली कीप्स मी गोइंग एंड यही मेरा मोटो है इस चैनल के थ्रू आप सबसे कनेक्ट करना। आई हैव ऑल्सो गॉट lots of messages and mail regarding eye squinting. There are lots of other moms जिनके बेबी को भी same issue है, and I have talked to them personally via messages and mail, and I tried my best to give them all the informations that I know. एंड आई होप ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, डेफिनेटली गो अहेड, चेक इन विद अ पेडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। डोंट डिले दिस प्रोसेस, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू से दैट बी कंपैशनेट टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर जो किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे आई साइट हो, स्पीच हो, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट फेज हो या फिर हेल्थ कंसर्न हो। एवरीथिंग विल गेट बेटर। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी विथ ईच अदर एंड टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप मिमी के ग्लासेस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने सबका जवाब यहाँ पे दे दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। नेक्स्ट एपिसोड में आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि मैं बात करूं, मुझे वो भी कमेंट करके बताएं। एंड इस सीरीज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, आपका फीडबैक क्या है, कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एवरीथिंग प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आपको इस चैनल में मिलेंगे मॉम लाइफ रिलेटेड व्लॉग्स, रेसिपीज, मील प्लान आइडियाज एंड अ लॉट मोर। मेरे मॉम जर्नी से जुड़े रहे एंड यू कैन वॉच ऑल ऑफ माई शॉर्ट्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एट 11 AM शार्प। ऑल्सो फॉलो कर ले हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी, वेयर यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया DM एज वेल। सो आई विल सी यू सुपर सून विथ अ न्यू वीडियो। टिल देन स्वस्थ रहे, खुश रहे, बाय बाय।